अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कराची खान। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं खलीफा की बेहतरीन किस्म की नान खताई। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे, उसमें 2 प्याली मैंने घी लेकर, देसी घी लेके आप दूसरा बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मेल्ट कर लिया, गरम नहीं करना, ना ही पकाना है उसको, सिर्फ़ और सिर्फ मेल्ट कर लेना है। ये देखें, अभी वो बहुत हल्की आंच पे उसको मैंने मेल्ट करना है, उसको मैंने जलाना पकाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये जो मेरा घी मेल्ट हो गया था उसको मैं एक बोल में डाल दूँगी और इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए मैं उठा के फ्रीज़र में रख दूँगी। और उसके बाद हम अपना फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है जिसकी वजह से खलीफा की नान खताई मशहूर हैं। वो क्या टेक्निक है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फिर ये मैंने तकरीबन 1 प्याली 1 पाव के करीब समझें भर के मैंने शुगर ली। उसके अंदर मैंने ये 4-5 दाने चीनी के उसके डाल दिए, इलायची के डाल दिया और उसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया बहुत अच्छी तरह से। अब 1 प्याली मैंने आलमंड्स लिए हैं, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। उसको बिल्कुल क्रंची सा हमको टेस्ट देना है, बिल्कुल उसको क्रंची से कर लेना है, बहुत हल्की आंच पे उसको ड्राई रोस्ट किया। अब देखिए, जो टेक्निक है हमारी वो ये है कि ये खलीफा की नान खताई जो घी हमने फ्रीज़र में रखा था, फ्रीज़र में से निकालने के बाद उसको हमने इतना बीट करना है कि वो बिल्कुल अपने क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। अगर तो आपके पास एग बीटर है तो फिर तो ये वेल एंड गुड हो गया, वरना फिर हाथ से जो बीटर होता है उससे आपने इसको बीट करना है, इसको क्रीमी शेप में लेकर लाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये नान खताई सिर्फ बच्चों के लिए है क्योंकि इसके अंदर चीनी और घी बहुत वाफिर मकदार में गया है। जो बड़े बूढ़े हैं वो तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। बच्चों को खिलाएं, हेल्दी चीज़ है, आप अपने बच्चों को खिलाएं, मगर ये शुगर पेशेंट के लिए, दिल के पेशेंट के लिए या बड़े बूढ़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जनाब, इसको मैं खूब अच्छी तरह से बीट करूँगी। इतना बीट करना है जब तक ये देखें ये ऐसा क्रीमी शेप में ना आ जाए। बिल्कुल ये मेरा देखें वाइट क्रीमी शेप में घी आ गया है। यही इसकी टेक्निक होती है जिसकी वजह से ये खलीफा की नान खताई इतनी मशहूर है और ये सही बेहतरीन किस्म की इसी तरह से बनती है। अब मैंने क्या किया, तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने मैदा ले लिया। 1.5 पाव या 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे मैंने 2 प्याली लिया था, मेरे 1.5 पाव हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ प्याली, वही वाली 1 प्याली मैंने बेसन डाला है। अब ये मैंने सूखा दूध डाला है, ड्राई मिल्क पाउडर 1 प्याली। अब वो जो हमने चीनी पीस के रखी थी, इलायची और चीनी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और ये हाफ टी स्पून मैंने सोडा डाला है। हाफ टी स्पून मैंने सोडा डाला है और 2 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये देखें, बेकिंग पाउडर हमने 2 टेबल स्पून डालना है, 2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डालना है और हाफ टी स्पून इसमें सोडा डालना है और इसको अच्छे से हम इसको छान के और उसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये जो मेरा थोड़ा सा रह गया है ऊपर, इलायची के दाने और थोड़ा सा बेसन और वो सारी चीज़ें और चीनी भी काफ़ी सारी इसमें रह गई थी जो मेरी बारीक नहीं हुई थी, तो उसको मैंने एक और दफ़ा ग्राइंड कर लिया था और फिर मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था बिल्कुल बारीक करके। ये देखें सारी चीज़ों में। अब इसको हमने कुछ नहीं करना, हमारा घी इतना था कि घी में ही इसका डो बनेगा। इसके अंदर हमने पानी भी नहीं डालना है, कोई अंडा शंडा कुछ नहीं डालना है। इसको हाथ की मदद से हमने उस शेप में लेकर आ रहे हैं। जब आप करते रहेंगे इस तरह से, इसको मिक्स करती रहेंगी, तो हाथ की गर्माइश की वजह से घी जो है हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये एक बिखरा बिखरा सा इसका टेक्सचर होगा और ये गुंद जाएगा। बहरहाल
खूब अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मसल मसल के आपने गूंद लेना है। काफ़ी मेहनत लगेगी इसमें, ये देखें। अब इसके अंदर मैं आलमंड डाल दूँगी। उसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया था, यानी बहुत ही मोटा मोटा कूटा था, उसको बारीक नहीं पीसना है। उसके दो दो तीन तीन टुकड़े हो जाए, बस इतना आपने कूट लेना आलमंड्स को। और इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी ऐसी शेप लानी है कि इसकी नानखताई बन जाए। इसके अंदर बार बार बता रही हूँ, पानी या दूध का छींटा भी नहीं मारना है, ना ही हमने इसके अंदर अंडा ऐड करना है। उसकी वजह से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। खलीफा की नान खताई जो होती हैं वो बहुत कुरकुरी और क्रंची होती हैं। क्रंच उसका ऐसे ही आएगा क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ घी में गूंथती हैं। देखें, ये मैंने डिस्पोजेबल मैट ले लिए थे, आराम से मिल जाते हैं कहीं से भी। इसको थोड़ा सा मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। अब देखें इसको हमने बनाना कैसे। इसमें हम वैसे नहीं फैला सकते, ना ही हम उसको अपने नान खताई का जो हमारा मिक्सचर है उसको हम बेल सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले साफ़ सुथरी एक शीट ली, उसके ऊपर मैं अपनी ये बैटर डालूँगी। अच्छी तरह से इसको हाथ से फैला दें, पहले थोड़ा बहुत फैला दें। दूसरी शीट से कवर करके और फिर इसको ऊपर से मैंने बेलना है। अगर आपके पास इस तरह की शीट नहीं भी है तो जो शॉपर आते हैं वो शॉपर लेकर आप इस तरह से इसको बेल लें। इससे क्या होगा कि इसकी शेप सही बन जाएगी, ये चिपकेगा भी नहीं, गंद भी नहीं मचेगा, आराम से ही बिल जाएगा। थोड़ा सा आपको 1/2 इंच के करीब इसको मोटाई रखनी है इसकी। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा बिल के वो थोड़ा सा बीच से थोड़ा मोटा है, उसको मैं कर लूँगी थोड़ा सा। ये देखें एक शेप में लाना है, 1/2 इंच के करीब इसको हमने रखना है। इसकी मोटाई हमें 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा जनाब, ये लें, हो गया हमारा। अब ये कॉफ़ी का नेस्कैफ़े का मैंने कैप लिया है, इसकी शेप के मैं काटूंगी। अब देखें नेस्कैफ़े का हर किसी के घर में होता है ये। आप देखें कितने छोटे छोटे से मैं काट रही हूँ, और बनने के बाद ये काफ़ी अच्छे बड़े हो जाएंगे। करीब करीब रख के इसको हमने फैलाना है। कट करना है करीब करीब से। ये देखें कहीं कहीं आलमंड आ रहे हैं, उसकी खैर है, वो थोड़ा सा शेप उसकी हो जाएगी ऐसी। जहाँ पे आलमंड आ रहे हैं उसको आप छोड़ दें, वो खुद ही अपनी जगह बना लेगा। ये देखें इस तरह से हमने सारे कट कर देने हैं। सही, तकरीबन 13 नान खताई बन गई हैं हमारी इतने थोड़े से मिक्सचर से। और ये फैलकर काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत टेस्टी क्रंची बहुत मज़े की बनती हैं। मैंने अपनी ओवन की ट्रे जो है उसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अब इसको थोड़ा सा फासले से हमने रखना है, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको 1-1 इंच के फासले से रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी शेप थोड़ी सी फैलाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी साइज़ में थोड़ी सी। सही है। एक वक्त में 6 नान खताई आएंगी मेरी ट्रे में। अभी मेरा कैमरा आपको सही नहीं दिखा रहा है, मगर ये एक वक्त में 6 नान खताइयाँ आ जाएंगी इसमें। एक जो उसका होगा बैच उसमें 6 नान खताइयाँ बन जाएंगी। अच्छा जी, ये हमने ले ली, ज़्यादा बन गई वैसे, इसमें 9 आ गई। ये मैंने अंडा लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग मिक्स किया था। अब मैं ये नहीं किया कि सिर्फ आप जर्दी जर्दी लेके और उसको बीट करें और फिर इस पे शक्ल इसकी खूबसूरत बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा आप जर्दे का रंग मिला दें, वो हो जाता है, सेट हो जाता है। इसको ब्रश की मदद से ऊपर इसके एग लगा लेंगे अच्छी तरह से। इसके अंदर वैसे आपकी मर्ज़ी, आप आलमंड डालना चाहें, पिस्ताचियो वगैरह कुछ भी डालना चाहें
वो आप डाल सकते हैं। सही है। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। ये फ़ौरन बनती हैं। लेकिन जनाब हमारी बेहतरीन किस्म की खलीफा की नान खताई बन के तैयार हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग कराची के खाने। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।